दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। हालांकि अब बिजली से चलने वाले वाहन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की तरह सफल नहीं हो सके हैं। आपके पास भी कोई बाइक या कार ज़रूर होगी जिसमें आप पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पेट्रोल और डीजल कैसे तैयार किए जाते हैं? दोस्तों, पेट्रोल एक पेट्रोलियम से प्राप्त किया गया तरल मिश्रण है जिसका इस्तेमाल अंतर्दहन इंजन में ईंधन के तौर पर किया जाता है। पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल। ऑयल रिफाइनिंग से प्रोसेसिंग के बाद औसतन 160 लीटर यानी एक बैरल कच्चे तेल से लगभग 72 लीटर पेट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। यह मात्रा कच्चे तेल के प्रकार और इसमें मौजूद दूसरे उत्पाद को अलग किए जाने पर निर्भर करती है। पेट्रोल की केमिकल स्थिरता और परफॉर्मेंस बढ़ाने, क्षयकारिता को नियंत्रित करने और फ्यूल सिस्टम की सफाई रखने के लिए कुछ दूसरे केमिकल्स को भी इसमें डाला जाता है। पेट्रोल में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए केमिकल भी डाले जा सकते हैं जिससे ज्वलनशीलता बढ़ती है, जैसे कि एथेनॉल, MTBE या ETBE। अब बात करें डीजल की, तो डीजल भी एक तरल ईंधन है जिसे विशेष रूप से डीजल इंजन में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। डीजल का सबसे अधिक कॉमन प्रकार पेट्रोलियम, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, का एक विशिष्ट भिन्नात्मक आसुत है, लेकिन इसके वैकल्पिक जिन्हें पेट्रोलियम से नहीं निकाला गया है तेज़ी के साथ विकसित और एडॉप्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि बायोडीजल, BTL यानी बायोमास टू लिक्विड और GTL यानी गैस टू लिक्विड। इन प्रकारों को अलग रखने के लिए कुछ एकेडमिक सर्कल्स में पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए डीजल को पेट्रोडीजल के नाम से भी जाना जाता है। यह पेट्रोल की तुलना में एक सस्ता ईंधन है, लेकिन पेट्रोल से अधिक वायु प्रदूषण करता है। डीजल के जलने पर अनेक खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। पेट्रोल और डीजल को पेट्रोलियम से निकाला जाता है जिसे कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चे तेल को अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है क्योंकि यह तरल नहीं है और इसे जलाने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आंशिक आसवन टावर एक बड़ी यूनिट है जिसमें 2 लाख बैरल कच्चे तेल को होल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्ठी में डाला जाता है और इसे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद सभी मोलिकुलस वाष्प के रूप में तब्दील हो जाते हैं। वाष्प भिन्नात्मक स्तंभ में ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 150 फीट यानी 46 मीटर होती है। जैसे जैसे वाष्प स्तंभ में ऊपर की ओर उठते जाते हैं, ये ठंडे होते जाते हैं। चूँकि सभी यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बड़े और भारी मोलिकुलस सबसे पहले टावर के निचले भाग में संघनित होते हैं, जबकि हल्के मोलिकुलस टावर के ऊपरी भाग पर संघनित होते हैं। जब वाष्प 40 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होते हैं, तब पेट्रोल या गैसोलीन निकलता है, और जब 250 डिग्री सेल्सियस से 370 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होते हैं तब डीजल निकलता है। टावर के अलग अलग लेवल पर डिस्टिलेशन प्लेट्स लगी होती हैं जहां तरल संघनित होकर इकट्ठा होता है। खाली आंशिक आसवन के जरिए पेट्रोल डीजल को कच्चे तेल से तैयार किया जा सकता है। इसके जरिए इन्हें केवल कच्चे तेल में मौजूद दूसरे कंपोनेंट्स से अलग किया जाता है। आगे के रिफिलिंग प्रोसेस के जरिए ईंधन की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाता है।